गुजर इसमें मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, हालांकि बजट पेश किया और तमाम अच्छी घोषणा की गई है, सरकार काफ़ी खुश है इस बजट से, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जिस तरह घोषणा की गई हैं साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि ये चुनावी बजट सरकार ने पेश किया है। देखिए, बजट से हरियाणा प्रदेश के सब लोग खुश हैं, विपक्ष भी खुश है, हम भी खुश हैं। सबको लग रहा है कि बजट बहुत ही अच्छा है, प्रगतिशील बजट है। जो एक टारगेट रखा गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने टारगेट दिया पूरे देश को कि 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना, उस दिशा में हमने काम करना। केवल कोई लोक भावना बजट प्रस्तुत करना या वोट लेने के लिए नहीं, उसके लिए नहीं, बल्कि स्थायी विकास होना चाहिए, उसके लिए बजट है। तो ये बजट बिल्कुल वैसा दिखाई भी देता है और स्पष्ट रूप से उसी प्रकार का बजट है। और जिस प्रकार से इसमें गरीब आदमी के लिए चिंता की गई, सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है, जो हमारी सोच भी है अंत्योदय की, उस पर काम किया गया कि जिस आदमी की आमदनी 1 लाख से भी कम है, तो ऐसे 2 लाख लोगों को हमने उनकी आमदन बढ़ा के उसको गरीबी से बाहर निकालना। उसके लिए लोन की व्यवस्था, उसके ब्याज की व्यवस्था, सारा कुछ करना सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे ही जो गरीब आदमी सफाई कर्मचारी है, उसका एक अच्छा बीमा करने की जिम्मेदारी ली है। ऐसे ही जो एजुसेट चौकीदार है, जिसको 7,000 मिलते थे, हालांकि हमारे से पहले तो 1,000 मिलते थे, उसको हमने ही 7 किए थे, तो उसके लिए भी कौशल रोजगार में अब उसको शामिल करके उसकी 14,000 तनख्वाह करने का काम किया। तो ये काफ़ी अच्छा है। और बुजुर्गों की जो पेंशन थी वो भी बढ़ाने का काम किया, जो 2500 थी उसको 2750 करने का काम किया गया है। खेती के लिए भी बहुत अच्छा सोचा गया कि केवल वही डर्रे पे जैसे चल रहे वही चिंता नहीं की गई, बल्कि खेती में एक बड़ा परिवर्तन करने की तरफ प्रयास किया गया कि प्राकृतिक खेती शुरू होनी चाहिए, ताकि ज़मीन की जो ताकत है वो बचनी चाहिए। और ये कोई मतलब 1-2 साल या 10 साल या 50 साल 100 साल का काम नहीं है। अगर ज़मीन ठीक रहेगी तो फिर तो लंबे टाइम तक चलते रहेंगे, लेकिन अगर ज़मीन ही ख़राब हो जाएगी फिर तो चलने वाला नहीं है। तो उसकी तरफ भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया, और उसके साथ आधुनिकता पर भी ध्यान दिया गया कि ड्रोन के बारे में जिस प्रकार का दिया गया कि किसान को उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। सूक्ष्म सिंचाई योजना जिस प्रकार से उस पर ध्यान दिया गया कि भाई पानी की कमी है, एक एक बूंद का किस प्रकार से हम लाभ उठा सकते हैं। पर्यावरण की तरफ भी जिस प्रकार से पराली जलाने का या और अवशेष जलाने की बात थी, उस पर भी प्रयास किया गया। जहाँ पराली पे पहले 1,000 मिलते थे, 1,500 रुपये टन मिलेगा। और पराली जलाने से केवल पर्यावरण की समस्या नहीं है, उसके साथ साथ ज़मीन की जो उत्पादन शक्ति है वो भी कम होती है, और किसान का एक बड़ा भारी नुकसान होता है। ज़्यादातर लोगों का ध्यान नहीं, क्योंकि साइड में है नहीं, तो सेम की वजह से बड़ी भारी दिक्कत है। और मैं समझता हूँ हज़ारों एकड़ ज़मीन बिल्कुल ख़राब पड़ी। तो उस पर भी एक टारगेट रखा इस बजट में कि भी 25,000 एकड़ ज़मीन जो है उसको हम इस सेम से मुक्त कराएंगे, और उसको उसमें अच्छा उत्पादन और किसान की आमदन बढ़े। ऐसे ही ग्रामीण विकास में बहुत बड़ा एक जंप दिया, और मैं समझता हूँ ये तो अपने आप में दुगना ही बजट है, लगभग 70% बजट बढ़ा के दिया, और जिससे ग्रामीण में बहुत अच्छा उसका मैसेज आएगा। ऐसे ही शिक्षा में भी हमने जो टारगेट रखा था कि भाई हर गाँव हर स्कूल में हमने 6 चीज़ें निश्चित की थी इस प्रकार से कि हर स्कूल में ड्यूल डेस्क होगा, स्कूल की 4 दीवारी होगी, स्कूल में अच्छा शौचालय होगा, स्कूल में अच्छा पीने का पानी अच्छा होगा, और इसी प्रकार से ग्राउंड जो है उसकी लेवलिंग होगी, बाहर की ब्यूटिफिकेशन होगी। ऐसे 6 पॉइंट चुने थे, तो उसके लिए भी एक टारगेट रखा, और अगले साल तक उसको सारे करना। अभी हम जो भी स्कूल हमने 27 ब्लॉक छंटे हैं एक काम के लिए, ड्यूल डेस्क के लिए भी 27 हैं और सिविल वर्क के, तो उसमें हम 25-25 लाख रुपया सीधा दे रहे स्कूल को कि स्कूल अपने सारे काम कर ले। तो बजट के हिसाब से हम इस सारे काम को अगले साल पूरा कर लेंगे। अगर शिक्षा विभाग की बात की जाए तो बजट में एक खास बात देखने को मिली कि इसमें आंगनवाड़ी की बात भी की गई, स्कूलों की बात भी की गई, और जो कॉलेज के छात्र हैं, जो स्नातक छात्र हैं, उनकी बात भी की गई। यानी छात्रों के जो भी वर्ग हैं उन सभी वर्गों को शामिल किया गया। शुरुआत करें अगर आंगनवाड़ी से, उनको प्ले स्कूलों में बदला जाएगा, क्या फ़ायदा बच्चों को होगा? देखिए, जो नई शिक्षा नीति, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, तो उसमें एक विचार व्यक्त किया गया 3 साल के बच्चे का दिमाग पूरा विकसित हो जाता है, तो इसलिए उसको हमने सिखाना शुरू कर देना चाहिए। तो खेलते खेलते बच्चा सीख जाए, उसके लिए काम शुरू कर दिया। तो हमने नई शिक्षा नीति का जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, तो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 2030 तक इसको इम्प्लीमेंट करना पूरा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 2025 तक करेंगे। तो हम उसमें लगे। पिछली बार ही हमने 4,000 स्कूल जो थे प्ले स्कूल हमने खोलने का काम किया। विजय पूछिएगा, शिक्षा क्षेत्र के लिए 20,638 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और कहा गया है कि 894 सरकारी स्कूलों में डेस्क दिए जाएंगे। पूछिए ये 1 साल में कैसे हो पाएगा? रोड मैप क्या है इसका? शिक्षा क्रांति कैसे लाएंगे हरियाणा में? पहले भी हमारे स्कूलों की हालत तो बहुत बुरी है। विद्यार्थी थे, लेकिन जैसा अभी सरकार ने जो नई इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो अब टारगेट दिया, तो हमने उसमें भी शुरू कर दिया 6ठी से
8वीं तक भी, और 90,000 से ज़्यादा स्टूडेंट अब हमारे पास इस टाइम का सीख रहे हैं। 20,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट दिया गया है शिक्षा विभाग को, और स्कूलों में डेस्क की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन अभी भी ऐसे खबरें सामने आ जाती हैं कि हरियाणा में कई स्कूल हैं जिनकी हालत काफ़ी ख़राब है। तो रोड मैप क्या बनाया गया है? अच्छा खासा बजट तो विभाग को दिया गया है। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि सारे स्कूल अगली बार तक हम ठीक कर लेंगे। अब कुछ स्कूल हैं ऐसे, 180 स्कूल ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग थोड़ा ख़राब है, तो हमने उसमें टारगेट रखा, हम उसकी पूरी इंक्वायरी करा के देखेंगे। जितने स्कूल भी हैं अगर जिनकी बिल्डिंग खराब होगी तो अगले साल में लगभग हम पूरी ठीक कर लेंगे उसको। हालांकि परसेंटेज वाइज अगर पूरे देश में देखोगे तो मेरे हाल सबसे कम हमारी होगी कि 14,500 स्कूलों में केवल 180 स्कूल है। नहीं तो पूछ लीजिए, आप स्कूल भी अच्छे करेंगे, डेस्क भी ले आएंगे, टीचर्स की कमी है उसको भी पूरा कर दीजिए, बैलेंस बन जाएगा, बहुत अच्छे परिणाम रहेंगे। ठीक है, तो मतलब जिस तरीके से अब बजट जितना मिला है तो क्या टीचर्स की कमी उसमें पूरी हो जाएगी? डेस्क जो कमी है जहाँ पे वो भी पूरे हो जाएंगे? नहीं, डेस्क तो कमी पूरी हो ही जाएगी, लेकिन टीचरों की कमी भी पूरी। अब जिस प्रकार से हमने कर्मचारी चयन आयोग को 7400 TGT और जिस प्रकार 4400 PGT के लिए लिखा और एडवर्टाइज भी उसकी होगी, तो जल्दी भर्ती हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि अप्रैल मास लास्ट तक वो सारी भर्ती हो जाएगी। और इसी प्रकार से कौशल रोजगार के माध्यम से भी हम भर्ती कर रहे हैं, तो टीचर लगभग पूरे हो जाएंगे। जी, अगर बुढ़ापा पेंशन का मुद्दा भी एक बड़ा रहता है हरियाणा में, आपने 250 रुपये बढ़ाई है। जो आपका गठबंधन दल है वो 5100 की बात करते थे, लेकिन पेंशन जो है वो 2750 तक ही आ पाई है। देखिए, जब हमने सरकार बनाई, जब उन्होंने बात कही थी तब उन्होंने कहा जब हमारी सरकार बनेगी। हमने जो बात कहा हमारी सरकार बनेगी, लेकिन सरकार ना उनकी बनी न हमारी बनी। और जब चुनाव के बाद स्थिति ऐसी है कि मिलके करना, और जब मिलके चलने की बात आई तो कुछ पॉइंटों में हमने सहमति करी कि भाई ये पॉइंट हैं जिन पे हम काम करेंगे। कुछ पॉइंट ऐसे आपको छोड़ने पड़ेंगे, कुछ पॉइंट ऐसे हमें भी छोड़ने पड़ेंगे। तो बीच का एक रास्ता अख्तियार किया। कुछ ज़्यादातर हमारी बातें ऐसी थी जो उन्होंने भी वही कही थी और हमने भी वही कही थी, मतलब आमतौर पे तो वही कही जाती हैं, तो वो हमने कही थी, उनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस था नहीं। तो हमने उनका चुनाव किया है, हम उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, एक तो बात ऐसी है जिसमें हमारी सहमति नहीं थी, लेकिन ज़्यादातर जो थी हम उनके लागू कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उस पर। मतलब भाजपा सरकार पेंशन कितना करना चाहती है, कहाँ तक चाहती है बढ़ाना? क्योंकि उनका टारगेट है 5100 करना, कि हमारी सरकार आएगी तो 5100 हम करेंगे। नहीं, वो तो बहुत सी बातें कहते हैं, कभी सच्ची तो उतरती नहीं किसी बात पे। वो तो 24 घंटे बिजली देने की बात कही, दी तो नहीं गई ना, हम नहीं दी 24 घंटे बिजली। हम जो बात कहते हैं उस पर खरा उतरते हैं। विजय पूछेगा, निशुल्क कोचिंग देने का भी जिक्र हुआ है, निशुल्क कोचिंग देने का जिक्र हुआ है स्टूडेंट्स को, और तकरीबन ये कहा जा रहा है कि जिनकी आय 1,80,000 है और 3 लाख रुपए तक है उनको राहत मिलेगी। कैसे ये प्लान कैसे काम करेगा ये? क्योंकि ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, आप यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, आप बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, आप विधवाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर कैसे लेकर आएंगे, ग्राउंड पर कैसे लाएंगे, ये पूछिए। जी, एक तो आपसे पूछना चाहूँगा कि जो फ्री कोचिंग की बात की गई है बच्चों के लिए, जो स्नातक बच्चे उन्हें फ्री कोचिंग दी जाएगी, ये योजना क्या है? इसका पूरा इससे अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा? और जो तमाम योजनाएं की गई हैं बच्चों के लिए या महिलाओं के लिए, किस तरीके से उनको धरातल पर जो है लोगों को लाभ उससे पहुँचाया जाएगा? कि 50 स्कूल ऐसे हैं जहाँ हम इस प्रकार की ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, कि जो आज के हिसाब से जिस प्रकार की इंडस्ट्री में ज़रूरत है उस प्रकार की कोचिंग हम उनको दे रहे हैं। तो हमने उसके लिए रखा कि जिसकी आमदनी 1,80,000 से कम है उसको कोई फीस देने की जरूरत नहीं, फीस सरकार देगी। लेकिन जिनकी आमदनी 1,80,000 से 3 लाख तक है उनकी जो फीस है वो 50% ही फीस देंगे। बाकी जो बड़े लोग जिनकी आमदनी ठीक है वो ठीक है फीस देंगे, लेकिन बाकी फीस ठीक है। विजय, तो